आज से पहले आपने यकीनन ये वाली दाल सब्ज़ी नहीं बनाई होगी, जो कि आज जनाब फूड्स के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को फुल देखिएगा और इस रेसिपी को देखने के बाद आपके घर से दाल करेले बनना कम हो जाएंगे, बल्कि बना करेंगी दाल और अरवी। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई सी सब्ज़ी के साथ, एक नई सी खाने की रेसिपी के साथ। जो लोग आज से पहले जनाब फूड्स देख रहे हैं वो जानते हैं कि आप लोगों के साथ मैं ऐसी ही नई नई सब्जियों की रेसिपीज़ को शेयर करती हूं, और जो आज पहली दफ़ा देखने आए हैं उनको बताती चलूं कि जनाब फूड्स आप लोगों के लिए वेजिटेबल्स की ख़ास तौर पे स्पेशल सी रेसिपीज़ को और ऐसी सब्जियों की कम्बिनेशंस को शेयर करती हैं कि जिनको आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इनको भी पेयर करके बनाया जा सकता है। लेकिन जनाब फूड्स ना सिर्फ उन सब्जियों को बनाता है बल्कि आप लोगों के साथ शेयर भी करता है, ताकि आप भी ऐसी नए नए टेस्ट को इंजॉय कर सकें। आज की ये तब्दीली और नई सी रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर अपने राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और ये सब कुछ आप तब ही कर सकेंगी जब आप वीडियो को फुल देखेंगी और सब्ज़ी को टेस्ट कर चुकेंगी, तो फिर आप अपनी राय का इजहार भी करेंगी, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि हाफ़ तो आप देख ही चुकी हैं। सबसे पहले मैंने अरवी को जो छीलने के बाद उसको गोल स्लाइसिस में कट किया और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने 2 अदद प्याज लिए थे जिनको बारीक चॉप किया। जैसे ही प्याज जो हैं वो हाफ़ ब्राउन होना शुरू हो गए तो उसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया, क्योंकि मैं अपनी हर रेसिपी में, तकरीबन सब्ज़ियों की हर ही रेसिपी में मसाला जात को पेस्ट ही बना के यूज़ करती हूँ। जैसे ही हमारा प्याज ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर पानी। बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में डालेंगे, बल्कि बिल्कुल आधा कप के बराबर ही होगा, ताकि जो प्याज है वो मज़ीद अच्छे से भुन जाए और उसमें जो हार्डनेस आ गई है वो भी ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज में डाला गया पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अपने रवायती मसाला जात, जिसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी को एक एक चम्मच ही ऐड करूँगी। जैसा कि हमेशा ही बहुत कम मसाला जात के साथ बनी हुई रेसिपी और ख़ास तौर पे सस्ती रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी उनसे फ़ायदा उठा सकें, ना कि बहुत ज़्यादा मसाला जात को ऐड किया जाए और रेसिपी को देखने के बाद आपको ये सोच आना शुरू हो जाए कि अब दोबारा से मार्केट जाना पड़ेगा और फ़लाँ मसाला लाना पड़ेगा। नहीं, हम घर के मसाला जात को ही, रवायती मसाला जात को ही इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकती हैं। साथ ही मैंने एक अदर टमाटर लिया था, ज़रा बड़े साइज़ का था, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। और अब इस सारे मसाले की बड़े अच्छे से बुनाई करूँगी और एक दफ़ा मज़ीद इसमें पानी डालूँगी फिर से, ताकि टमाटर के साथ भी मसाले की बड़ी अच्छे से भुनाई हो जाए। क्योंकि खाना बनाने के लिए जैसी भी हम रेसिपी बनाएं, सब्ज़ी की बनाएं, दाल की बनाएं या मीट बीफ की बनाएं, उसके लिए बुनाई बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी सी बुनाई के बाद जैसे ही हमें मसाले पे ऑयल नज़र आना शुरू हो गया तो मैंने ली थी 1 पाव के बराबर दाल चना, जिसको मैंने बॉयल किया और ये फुली बॉयल है, लेकिन इसके दाने बिल्कुल गल चुके हैं। दाल को फैलने नहीं दिया, सिर्फ उसको अच्छे से गलाया। इसी मसाले पे डालने के बाद इसकी अच्छी से बुनाई करूँगी। वीडियो को फुल देखती जाइएगा, क्योंकि इसमें मज़ीद भी बहुत कुछ ऐड किया गया है, जो कि साथ साथ ही किया गया है। तो जब आप वीडियो को फुल देखेंगी तो फिर ही आप जान सकेंगी, क्योंकि चंद मिनट की वीडियो है, 5 से 5.5 मिनट की, लेकिन आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। जैसे ही दाल का सारा मसाला अच्छी से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें जो फ्राई की हुई अरवी है उसको ऐड करूँगी और उसके बाद दोनों को, यानी दाल को और सब्ज़ी को, बड़े अच्छे से बुनाई करूँगी। और थोड़ी देर की स्टीम देने के बाद मज़ीद 5 मिनट बुनाई के बाद इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर दूध। और दूध डालने के बाद फिर से जो है मैं सब्ज़ी को स्टीम पे रख दूँगी। इससे क्या होगा कि दाल का, अरवी का और दूध का टेस्ट आपस में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा और बहुत क्रीमी सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम पानी भी डाल के स्टीम कर सकते हैं, लेकिन पानी के डालने के बाद
दाल के टेस्ट में वो क्रीमीनेस नहीं आएगी जो कि दूध के डालने से आई है। ठीक 5 मिनट की स्टीम के बाद फाइनली जो दाल है वो तो पहले ही गल चुकी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दोनों चीज़ें खुश्क हो चुकी हैं। और ये टाइम है, अब इसमें हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया, गरम मसाला और सब्ज़ धनिया से गार्निश करके फ़ाइनली हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए ताकि वो भी नई नई सब्ज़ियों से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कीप वाचिंग जनाब फूड्स, कीप लाइकिंग जनाब फूड्स एंड आल्सो कीप कमेंटिंग टू जनाब फूड्स।